चरित भुवन फिरऊं प्रभु राम न देखऊं आन सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। सोई शिशुपन सोई शोभा सोई कृपाल रघुवीर रामा सोई कृपाल रघुवीर। भुवन भुवन देखत फिरऊं प्रेरित मोह समीर सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। तो काकभूषणी जी अब राम जी के मैं समा गए, पेट के अंदर गए हैं, सारा ब्रह्मांड देखने लग रहा है। यही बात है गरुड़ जी को बताने लग रहे हैं और आपन बेरा लग रहे हैं। ये देखो कितनी कृपा भगवान की। तो कौन क्या इन बातों का बेरा लगता कि ना काकभूषणी जी ने भगवान की किस प्रकार की लीला देखी। गीता अगर आप ना पढ़ते तो कैसे पता चलता अर्जुन ने वो गीता का ज्ञान सुना और किस प्रकार से ना भगवान ने विराट रूप दिखाया। यहाँ पर माँ सती को भी दिखाया, सती भी जब चक्कर में पड़ गई थी, माँ कौशल्या को दिखाया। वो जो उन सबको जो दिखाया उन सब के बारे में सत्संग के माध्यम से हमें पता चलने लग रही है। यही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कितना मतलब ना सत्संग के बिना मतलब ये मानव जीवन तो व्यर्थ ही है। इसमें बेरा लग रहा है। सत्संग में आने के बाद अगर कोई आपना बोला कोई संत है बिया चलता फिरता कोई आप शरण में जावा तो सत्संग के बिना मानव जीवन व्यर्थ है, तो कैसे हमें समझ में आऊगा कि सत्संग क्या है, कहाँ होनी कौन ला रहे तो अपना कैसे मिलेगा भगत जी। ठीक है बात। भाई कोई संत आपने कहा भी होगा पहले भी जब सत्संग में कौन आए थे कि राम भजो देखो मजो राम राम जपया करो, ये ना सत्संग में जाया करो। लेकिन सत्संग कट जावा कोई पार्क तो दिखा है, सिनेमा हॉल भी दिखा है, बिरानी अपन चारों तरफ ये गो गोचर जह लगी मन जाई सो सब माया जाने हूँ भाई। चारों तरफ माया नजर आ रही, सत्संग तो भगत जी नजर को नहीं आने लग रहा। तो जावा तो कट जावा आई बात होने ला रही है। इसलिए सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एक राह। आज की आ गया चित्रा कपड़ों तो कोई चल जाती राम एक भजन याद कर लेगी। राम। तो देखो क्या लिख रखा है यहाँ पर। हे तात सुनिए, दशरथ जी कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। इससे पहले जहाँ तक हमारे जो भगवान के प्रति जो भी हमारी आस्था थी, भाई मंदिरों में जाना, फेरी लगाना या ज़्यादा से ज़्यादा अपने सालासर खाटू श्याम जाना, या फिर कोई शहर में अगर कोई जागरण हो गया, कोई मतलब कलाकार आ गया तो भजन सुनना, या कोई बाई चांस कोई आगे विजयानंद जी कोई आगे तो कोई 7 दिन 9 दिन के लिए सुना। इससे ज़्यादा तो हमारे पास साधन नहीं थी। यही बात है भगत। ये तो सत्संग बड़ी मुश्किल से बड़ा दुर्लभ भगवान की सेटिंग है यार। सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एक बारा। माँ भवानी ने जो वचन कहे ना, विषय न कह पुनि हरि गुण गामा सुख मन अभिरामा भव सागर चह पार जो पावा राम कथा कह दृढ़ नामा। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्रवणवंत अस को जग माही जाहि न रघुपति चरित सुहाई। ये जड़ जीवनी सात्मक घाते नहीं न रघुपति चरित सुहाई। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। माँ भवानी के वचन है ये। आपा बोला तो कोई विश्वास करो चाहे ना करो, इसलिए हमें रामचरितमानस का सपोर्ट करना चाहिए चौपाइयों का। माँ भवानी क्या कहने लग रही है। पहली बात तो जो भवसागर से पार पाना चाहता है, राम कथा उसके लिए दृढ़ नौका है, मजबूत नौका है। यही बात है भगत जी, मजबूत नौका बीच में टूटेगी कौन या
राम नाम का आश्रय ले लो, राम नाम की नौका का सहारा ले लो। एकमात्र नौका है, सुंदर नौका है, मजबूत नौका है। और अगली जो लाइन बोली है वो हमारे लिए सब इम्पोर्टेंट है। विषय न कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। जो विषय भोगों में रत है, साधारण जीव है, जो किसी ने भगवान का नाम नहीं सुना, वो भी अगर भगवान का नाम सुन ले तो उसको कानों को आनंद मिलेगा, मन को, हृदय को शांति मिलेगी। जो अपन सुनी को नहीं, अपन बेरा ही को, इसका रस ही को लिया, यही बात है भगत जी। दिक्कत तो यही पे है ना। और अगली लाइन क्या कहने लग रही है, श्रवणवंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाई। कान वाला ऐसा कौन सा जीव है जिससे है ना राम कथा ना सुहाती हो। यही बात है भगत जी। हमारे साथ समस्या क्या होगी, हमने कभी सुनी कौन समस्या कथा है बताओ। आप जो जीवन गुजर गया, ये तो बार बार कहने ला रहा हूँ, ये भगवान की अलौकिक कृपा, अहेतु की कृपा। कोई भगवान की पता नहीं कैसी कोमल चित्ता थी, दीन दयाला, हमारी लॉटरी लगा दी। अदरवाइज गो गोचर जहाँ लगी मन जाए। माँ भवानी ने ये वचन कहा है भाई कान वाला जीव हो, राम कथा उसे अच्छी ना लगे, ऐसा बताओ कौन है। और अगली लाइन, और जिसके कान हो राम है, श्रवणवंत है, यानी कि वो जड़ जीव है, अपनी आत्मा की हत्या करने वाला है, जिसे राम कथा सुनकर मीठी ना लगे। सीधी सीधी बात है। लेकिन समस्या हमारे साथ यही होगी, हमने मिली नहीं। इसलिए कई बार आपा बोला, जो सत्संग में कोनी आए उनकी गिनती कोनी। आने के बाद 6 महीने तक, साल भर तक, 2 साल तक आने के बाद यदि कोई छोड़ के चला जाओ ना, बड़ा आश्चर्य हुआ है। आई बात है भगत जी। तब थोड़ी ज़्यादा तकलीफ हुआ है यार, क्या कारण हो गया। यहाँ ना करो कोई दिक्कत को नहीं, आपने यहाँ कोई मोर को लग रही, लेकिन वो घर में तो करे, वो कहीं और सत्संग हो रहा वहाँ अवश्य करे। कहने का भाव यही है, जो राम कथा सुनने के बाद जो आप छोड़ देवांगे ना, वो ज़्यादा तकलीफ दे भाई। हाँ, जिन्हें विश्वास ना हो ना वो छोड़े, और जिन हरी कथा सुनी नहीं कहा ना, वो तो सुनी को उसकी बात करो, बिल्कुल ना रहे सर्वनाम भवन संभव। वो तो है। सुनने के बाद कहीं जो छूट जाती है, उसमें श्रद्धा और भाव की कमी होगा ना, उनकी छूटा है। भाई राम कथा पे जिसको विश्वास ना हो वो तो वो एक आए और अपना फॉर्मेलिटी करके चल गए। भी ठीक है, बोले का राम कथा में भी जावा, वो ये बात दिखाने के वास्ते कई दिन तो आवे, और फिर वो कहे चल कोई नहीं कि छुट्टी तो छुट्टी। हाँ, महत्व कौन जाना। जेंगे पश्चाताप नहीं हुए ना, महंगी राम कथा छूटे। अगर हम एक दिन नहीं आवा और पश्चाताप हुए ना, यार आज तो बड़ा नुकसान हो गया, आज सत्संग कौन सुन पाया, वो आदमी नहीं रुकेगा, वो नहीं रुकेगा। पश्चाताप होना चाहिए भाई, आज हम सत्संग में नहीं जा पाए, ये पश्चाताप हमारे सबके हृदय में होना चाहिए। लगन की जब कमी होती है तब हमारी सत्संग छूटती है। लगन की अगर कमी नहीं है तो फिर कौन छूटे। फिर तो भैया अफीम छूट सके, सत्संग नहीं छूटेगा। बिल्कुल। कल देखो ध्वजारोहण हुआ, राम भक्तों को कितना आनंद, एक एक दृश्य वो दिमाग में है। हाकियाँ बटन दबाए है, यहाँ ध्वजा आसमान में जान ला रही है, प्रधानमंत्री यहाँ कांपते हुए हाथों से। ये कांपते हुए हाथ इस बात का प्रतीक है, ये संघर्ष कितना बड़ा था, कैसे लोगों ने कुर्बानी दी है। यूँ हाथ को निकाल लग रही है। वो आदमी जब सोचे है ना, ओहो यार हम स्वयं विरोधी अपने राम के, जिसके कारण 500 वर्ष का लंबा इतिहास। अरे 80% आबादी हिंदू, और फिर उस मंदिर के लिए आप मरण लाग रहे हैं, बताओ, और उसको लिया को नहीं सका लाग रहे। यही बात है भगत जी। वो प्रधानमंत्री का जो अथक परिश्रम, वो कांपते हुए हाथ, इस बात का प्रतीक है कि संघर्ष कितना बड़ा है। यो नहीं, उसमें कांपने में एक बात और भी हो सकती है भाई, शरीर पुलकित भी है। ये बात। हाँ, ये भी है, ये भी है। और जब उन्होंने भाषण किया, वो संत लोग जो बैठे थे, बड़े बड़े संत बड़े, वो भी हैरान हो गए। कमाल है, इतनी सत्संग की बातें, इतनी उनमें रामायण की चौपाई कितनी बोली है, और श्लोक बोले हैं, उनकी हिंदी करी है, कमाल की। बस संत लोग भी हैरान हो गया, भाई इतना खुश हो गया कि कमाल है, जो इनके हाथों से जो कार्य हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है। उनको ये तसल्ली होगी भाई, कोई गलत आदमी है नहीं किया ये उद्घाटन, संत के द्वारा हुआ है, संत के द्वारा ही हुआ है। वो संत है, बहुत कुछ जानते हैं प्रधानमंत्री, हमारे ये प्रिकर है भगवान के। हाँ, पुलकित का था, मेरे भी यही बात। शरीर पुलकित होता है,
जोर थोड़ी लगा रहे थे जो हाथ कांप रहे थे, वो तो उसको ध्वजा ऊपर चढ़ गई थी तब हाथ कांप रहे थे उसके। ठीक बात है, ठीक बात, बिल्कुल बिल्कुल। तो याद आ गए वो लोग जो मरे थे इसके पीछे। ठीक बात है, उनकी याद ये थी। बात है सही। पुलकित भी इस तरह हो भी देखो आज कितना बड़े एक कितने प्रधानमंत्री आए हैं हमारे देश में, है जी। कितने प्रधानमंत्री आए हमारे देश में, लेकिन कल जो बोल रहे थे ना, मतलब गर्व हो रहा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आपने वो वीडियो वगैरह भेजी, मैंने वो देख कितना मेरा जरा है, क्योंकि मैं दुकान में मतलब बिजी था, मतलब वो मोबाइल पर तो देख कर पाया, रात को मैंने देखा मैंने ये आपने जो भेज रखे थे ना वो प्रधानमंत्री का भाषण और वो सारी चीज़ें वास्तव में एक संत के द्वारा बोलना, तो ये मामूली चीज़ें को नहीं लगी हमारी आंखों के सामने। और कम से कम हम राम भक्तों को तो कितना आनंद आना चाहिए। ये दृश्य हमारे यहाँ ना, ये जैसे आप अयोध्या गए, तीर्थ राम चरण चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही, सारी जिंदगी रहूंगे तो जगह बात बढ़ेगी। हाँ, कैसे आसमान में कैसे गई है, ऐसे गई है। ये जो राम भक्त उसी को आनंद आऊगा ना, यही बात है भगत जी, उसी को आनंद आऊगा। और ध्वजा देव शिखर पर पहुंची है ना जब प्रधानमंत्री है जी। जब संस्कृत बोल रहे थे ना, श्लोक बोल रहे थे ना रामचरितमानस के, जब देखने लायक था दृश्य वो, मतलब इतना गर्व हो रहा था, सर ऊंचा हो रहा था कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री है। सही है। अब आप कल्पना करा, आप बोला माना तो फुर्सत को नहीं, आप सारे बोला मैं भी शामिल हूँ यार, कब पड़ा टाइम ही को नहीं, घर गृहस्थी गिरे कारज नाना जंजाल। अरे वो तो प्रधानमंत्री है, एक एक सेकेंड की वैल्यू है उनकी। उनका साल 2-2 साल पहले उनकी सारी है ना सिस्टम हो जाए, आज अमेरिका जाना, आज जापान जाना है, वो सारे सिस्टम हो जाए, हिंदुस्तान में 8 जाना, ये करना और वो करना है। वो अगर व्यक्ति रामचरितमानस पढ़ता है तभी तो कोई चौपाइया बोली होगी, श्लोक बोले होंगे। वो जो रथ का वर्णन किया, जब विभीषण जी ने पूछा, कहा भी आपके पास रथ नहीं है, राम जी ने उसका जो वर्णन किया रामायण में, वो रथ, वो कितनी उसकी बढ़िया ढंग से उनकी व्याख्या करी है, चौपाइये बोली है। वो रथ का जो विभीषण जी पूछे ना, सत्य की जीत है। आशु भाई बोलो। उन्होंने अपने अंदर बसाई है ये बातें, तब इतनी बातें कर सकता आदमी। हाँ, अंदर बसाई है ये बातें, उस पर चले है वे, तब जाके इतनी बातें बोल सका। नहीं, प्रधानमंत्री ये बातें बोला है, उनके एक एक सेकंड कीमती, ये विशेष बात, हमें उनसे यही शिक्षा लेनी है। देखो एक एक सेकंड उनका कीमती है, और किस प्रकार से इन शास्त्रों के जरिए राजकार्य करने लग रहे हैं। लिख रहा कहना है, राजनीति बिनु को नहीं धर्मा, जो सुरपंखा भी कहने लग रही है। और आगे काकभूषण जी भी बना रहे हैं कि वो राजनीति ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी जिसमें नीति ना हो, नीति ना। साम दाम दंड भेद ना हो। और ये सारी बात लिख रखी भगत जी। तो कमाल है, कहने का भाव है, ये हमारे लिए अलौकिक दृश्य है, हमने कभी नहीं देखे। कितने प्रधानमंत्री आए, कितने गए, तो ये हमारा ये सनातन का ये सर्वोत्तम काल है, ये उत्थान का काल है, उन्नति का काल है। हमें इस पर गर्व करना चाहिए, उनके पीछे पूरी ताकत से लगे रहना चाहिए। यही बात है, हम जो कर सके हम अपना योगदान देवा, और वे अपना योगदान देने लग रहे हैं। मैं बने अपन मतलब एक कोई आगे कार्य करने वास्ते बने ताकत तो देवा, हाँ हाँ, समर्थन तो देंगे जी, थे काम करो मेरे पीछे में मारी यस है, मारी हाँ है, ये तो हम कर सका ना, ठीक वो वोट द्वारा, वोट द्वारा तभी तो वो आगे काम कर पाएगा। ठीक बात है, नहीं कैसे करेंगे, नहीं तो क्या करेगा मैं अगर आज घरे बैठे होता तो वो ये इतने कार्य थोड़ी कर सकेगा। हमने उनको ताकत दी तभी तो ये इतना काम करे। हमारी कितनी पीढ़ियां खप गई उस मंदिर के इंतजार में, देखने के इंतजार में, रामलला आएंगे, खप गई अपनी अपनी पीढ़ियां, कितनी पीढ़ियां खप गई। वो आए हैं तो हमें कितना उनका धन्यवाद, जितना कराएंगे उतना कम है, हम उनकी जितनी बड़ाई करा उतनी कम है। यही बात है भगत जी। बिल्कुल हम और नई पीढ़ी को आगे अगर बढ़ना है और अपने देश में सुख पाना है ना, तो सनातनी को समर्थन करना पड़ेगा। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। भविष्य अगर उज्जवल और बढ़ाना है तो नई पीढ़ी को खासकर है ना आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, भगवान कृष्ण भी यही कहने ला रहे हैं, बड़ों का ये जो ये यथा माम प्रपदंत तांस थैव भजाम्य हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। भगवान कृष्ण ने यही बात कही, त्रिलोकी में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे मुझे प्राप्त नहीं है, सारी मेरे अधीन है, मुझे प्राप्त है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कर्म में बरतता हूँ। आदर्श स्थापित करने पड़ेंगे मुझे, तभी तो लोग मेरा अनुसरण करेंगे। यही बात है, हमें प्रधानमंत्री का अनुसरण करना चाहिए, उनको ये देकर, क्योंकि हमें तो बहुत खुश होना चाहिए, हम साधकों को, हम रामचरितमानस के जो मानस के जो आपा प्रेमियाँ, हमारे लिए तो कितना गौरव का क्षण है भगत। उनके द्वारा मंदिर का भूमि पूजन हुआ, उद्घाटन हुआ, ये ध्वजारोहण का हुआ, ये सारे एक संत के द्वारा ही होना रही, भगवान की परिकर है ये। हाँ, उन्होंने ये भी कहा भाई आने वाली पीढ़ी के लिए जो नहीं सोचता वो बहुत गलत कर रहा है।
आने वाली पीढ़ी के लिए सोचना चाहिए भाई हमारे आगे आने वाले वो क्या करेंगे, उनको कैसी उन्नति होगी, वो कैसे हमारी मर्यादा पे चलेंगे। छोटी छोटी वस्तुओं का त्याग करके बड़ा सोचना पड़ेगा। बड़ा ठीक बात, राजा का धर्म ही होता है आने वाले टाइम को, बिल्कुल। आने वाले टाइम का विचार करना। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मोदी जी आज से नहीं लगे थे, जिस टाइम ये अयोध्या गए थे उस टाइम कसम खा के आए थे अयोध्या में पैर तभी रखूंगा जब मंदिर का निर्माण शुरू। ठीक बात है, ठीक और बात। बाबा ने इतनी कृपा करी, मूर्ति उनसे भगवान की कृपा। 1990 में जब अडवाणी की रथ यात्रा थी, उनके सारथी बने थे ये। ठीक बात है, उसके बावजूद ये अयोध्या नहीं गए। हाँ। तो अयोध्या जब ही आऊंगा जब मंदिर बनेगा। ठीक बाबा बात ने है। इतनी बड़ी कृपा बड़ी कृपा करी है, बहुत ये 90 के बाद अयोध्या नहीं गए। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए, संघर्ष कितना बड़ा था। उसका एकमात्र कारण ही बताऊंगा, ये संघर्ष क्यों हुआ। हमारे पास एक ग्रंथों की हमने शरण नहीं ली, वरना तो बच्चा बच्चा राम का। यही बात है भगत जी, ये ना होने के कारण हमें पता ही नहीं चला कि हमने कैसे गर्व करना है अपने सनातन पर, अपने ग्रंथों पर, अपने धर्म पर, हमारे संस्कारों पर, हमारी सभ्यता पर, अपने देश पर हमें गर्व करना। ये ग्रंथ सिखाओगे, यही बात है भगत जी। और हमने ये विदेशों के ग्रंथ पढ़े, उनको हमने आदर्श माना, अमेरिका की और इंग्लैंड की बड़ाई करी, भारत को आपा भूलिए, यही बात है। तो ये ग्रंथ हमें बचाओगे, इसके शरण लेनी पड़ेगी। तो क्या लिख रखा है देखो, हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। हे हरि के वाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। कौन सा देखा? सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। कई मर्जी चले गए, वो कई बार बोला ना, अपना हिंदुस्तानी लोग यदि मान लो विदेशों में भी चले जावा ना, तो अपने देश को नहीं भूला। एक नॉर्मल सी बात है, यानी हर जगह वो, क्योंकि है ना मुगली गुट्टी पहचान अलग ही होगी। पहचान अलग ही होगी। वो हमारे देश की जो खुशबू, हमारे देश का जो लेके मरते दम तक उसके साथ वह चीज़ जुड़ी रहोगी। तो उसी प्रकार से देखो, वही राम जी एक ही है, आप कई मर्जी चले जावा, राम तो हर जगह वही है, सर्वत्र। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट वही में जाना। राम सागी मिलेंगे, यही बात है बोले, क्योंकि सबका मालिक एक है, एक से अनेक बने आप। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। भगवान एक है, यही बात है भगत जी, एक है, भगवान है, सबका एक मालिक। से अनेक भगवान की है, सारे भगवान की ये सृष्टि रचना है। सारे देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, सारे उसके रचे हुए हैं। बिल्कुल, ब्रह्मा विष्णु महेश भी राम जी की रचना है। उपज ही जासु अंश गुण गानी। बिल्कुल, और ये जो अलग अलग जो बने हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये अलग जो है, ये आपके मतलब के पीछे, आपके लोग चौधर के पीछे ना चौधर ऐसा ना अपना। एक मिनट, राजनीति की बात कम करनी। बांट दिए। हाँ, ये राजनीति ने बांटा सारा हिंदू ही है है, पहले। अदरवाइज है। मैं सारे हिंदू तो ही सिखों है। के बारे में जरूर कहना चाहूँगा, ये मानवता के रक्षक है, ये देश के रक्षक है, ये सनातन के सनातन के रक्षक रक्षक है, गौ माता के रक्षक है, हमारे ग्रंथों के रक्षक है, ये मानवता के, ये हमारे क्या बोला कर रहा है, ब्राह्मणों के रक्षक है, ये सिख है, इसमें कोई दो राय को नहीं। राजनीति ने बांट दिया, यही बात है। राजनीति में ये सिख होंगी तो इतनी बड़ाई करने को मन करे हाँ। कि सिख जो है ना, असली सनातनी धर्म। हाँ, पक्के जो कट्टर हिंदू है। तो हिंदू भी खत्म हो जाते हैं। हाँ, हिंदू भी खत्म हो जाते हैं। सिख ना होते। वो पक्के हिंदू थे, सिख तो ऐसे ही नाम दे दिया, ये अब दे दिया, कल की बात अपने है। बच्चों की कुर्बानी उन्होंने हिंदुओं के लिए दी हाँ, थी। दी है। हिंदुओं के लिए दी थी। इसलिए आपा कोई भी शब्द बोला ना, तो हमें है ना उसका ध्यान रखना चाहिए, यही बात है भगत जी। सिखों का तो हाँ। बहुत सम्मान है, बहुत वो सनातनी है। वो उन्होंने एक फौज बनाई थी, ठीक है बात। गुरु गोविंद सिंह ने बनाई। इससे पहले तो नाम ही सारे जो है ना, देखो, गुरु नानक देव, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, पहले हैं। स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा। हाँ, तो ये सिख की एक फौज बनाई थी कि ब्राह्मणों की, गौओं की, सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक फौज, एक आप अपने घर से एक फौजी देवो में, ये फौज बनाई थी उन्होंने। और वो किसके लिए बनाई? हमारे सब हिंदुओं के लिए। वो खुद भी हिंदू थे और हमारी भाई दूसरी जाति वालों से बचाने के लिए उन्होंने एक ये सेना बनाई थी। हमारी जी, मैं तो पंजाब से आया हूँ ना, जो ये पग दी थी ना उनको,
भी जो फौजी दूर से लाखों में एक दिखे भी फौजी हाँ, ये ठीक बात। दी थी ना सजा ये ठीक बात। तो ये इसीलिए दी थी। ये योद्धा है, हमारे धर्म के रक्षक योद्धा है, है। योद्धा है ये। तो इसलिए शब्द का हमें ध्यान रखना चाहिए, राजनीति में हमें तो नहीं उलझना ये चाहिए। राजनीति ने गंद पाया। हाँ। भिंडरावाला किसने बनाया था? इंदिरा गांधी ने हाँ, बनाया था। इन्होंने बनाया। अब पर वो ज्यादा राजनीति में नहीं जाना, यानी कहने का मतलब ये हमारे कट्टर है, ये हमारे हिंदू, जिनके कारण आप बचे हम, हमें इनकी बड़ाई करनी चाहिए। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर? हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत, अच्छा, सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। भगवान ने मुझे ये अलौकिक लीला दिखाई। भगवान अपने भक्तों के साथ ही खेल खेल रहे हैं, सीधी सी बात है। बिल्कुल। ब्रह्मतय मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मन हूँ कल्प सत एका। फिरत फिरत निज आश्रम आयऊँ, तह पुनि रही कछु काल गवायऊँ। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते हुए मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। 100 कल्प। एक कल्प की गिनती को नहीं कर सका बा। गिनती को नहीं हुई। हाँ, वो नहीं हो गया बस। मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहाँ रहकर बिताया। भगवान के पेट के अंदर ही अभी आश्रम भी, क्योंकि वही बात है भगवान का, ये विश्व रूप रघुवंश समान। निज प्रभु जनम अवध सुनि पायऊँ, निर्भर प्रेम हर्ष उठि धायऊँ। देखऊँ जन्म महोत्सव जाई, जय विधि प्रथम मैं गाई। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म सुन पाया, मैं अपने आश्रम में आ गया। वहाँ पर जैसे ही मैंने सुना कि प्रभु का जन्म हुआ है, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उठ दौड़ा और मैं अयोध्या पहुँच गया। अंदर ही अंदर चलो लग रहे सारा सदा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। राम उदर देखेऊँ जग नाना, देखत बनई न जाई बखाना। तह पुनि देखेऊँ राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। वहाँ फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम जी को देखा। अयोध्या में पहुँच गया ना, फिर भगवान को देखा लग रहे, भगवान का जन्म महोत्सव मनाने लग रहे। यह में भी लिख रखे रामचरितमानस में, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। ये नौमी जब 9 दिन के लिए उत्सव मना अयोध्या में, पहले भी लोग जाया करते हैं, अब भी अपार भीड़ होगा। यही बात है भगत जी। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना और करहि राम कल कीर्ति गाना। जन्म महोत्सव 9 दिन का, 1 महीना का, जो भी है, जिसकी जैसी भी श्रद्धा है। अयोध्या में अब तो देखो बहाना भी बन गया। पहला तो इतना बहाना कोई था, मंदिर ना होने के कारण अयोध्या मान लो उजड़ी हुई सी थी। और अब तो मैं तो कहूँ 365 दिन के उत्सव है। कभी है ना रामनवमी का उत्सव है, कभी दीपावली का, और कभी जिस दिन रामलला है 22 जनवरी के हिसाब से वो जो द्वादश तिथि है, अब ध्वजा फहरा दी गई। यूँ कर 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 कितने मर्जी उत्सव मनाओ। यही बात है भगत जी। विवाह पंचमी अलग से उत्सव मनाओ। कृपालु भगवान श्री राम जी को देखा। करऊँ विचार बहोरी बहोरी, मोह कलिल व्यापित मति मोरी। उभय घरी मैं सब देखा, भयऊँ भ्रमित मन मोह विसेखा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी।
यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। ये देखो, बताओ तेरी माया तू जाने। एक 100 कल्प मैंने तो 100 कल्प बीत गया, इन्हें 48 मिनट हो गया। 45 भाई अपने ग्रंथ में ना विज्ञान के सूत्र मान यही इस पे ही है, जो आप कहते हैं ना ब्लैक होल, इन्फिनिटी, ये गैलेक्सी, मल्टीपल ब्रह्मांड और टाइम ट्रेवल। टाइम ट्रेवल ही तो है, 2 घड़ी में 100 कल्प तक जाया है, ये टाइम ट्रेवल ही है। इसको वैज्ञानिक भाषा में यही कहते हैं। हाँ, समय को उसका उस हिसाब से समय के अनुसार कमाल ही है। देखो ये सारी चीजें 2 घड़ी में देखी। जितने भी अनंत कोटि, पहले तो स्टार्टिंग में क्या कहा था, एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष तक रहा। 100 वर्ष तक रहा। अब करोड़ों ब्रह्मांड तो 100 कल्प बीत गए, सीधी सी बात है। एक ब्रह्मांड में अगर मैं 100 वर्ष हूँ, अगर वो करोड़ों ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी को बोलते हैं, तो यानी कि 100 कल्प बीत गया और ये सारा कुछ 2 घड़ी में देखा। वही कह रहा हूँ भाई, वैज्ञानिक ने तो अभी 30-40 साल पहले पता चला है कि मल्टीपल ब्रह्मांड है। हाँ, और तुलसीदास जी ने 450 साल पहले लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल। अपना ये ग्रंथ है हमारे, कितने ये समृद्ध है, जिसकी आप कल्पना भी को नहीं कर सका। सूर्य की दूरी लिख दी ना, तो हनुमान चालीसा में चौपाई में हो, शास्त्र योजन पर योजन पर मानो लीलियो ताई मधुर फल जान। उसको गुणा करांगे तो युग सहस्त्र है, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर का मेरा लग जाएगा अपन, ये दूरी है। हर एक पैरे का मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा, मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। आह, क्यों ला रहे हो? देखी कृपाल बिकल मोही, बिहसे तब रघुबीर रामा, बिहसे तब रघुबीर, बिहसत ही मुख बाहर, आयऊं सुनु मत धीर सियापति राम। जय जय राम, जय प्रभु राम, जय जय राम, करो कल्याण, जय जय हो। सोइलरिकाई मौसन करन लगे पुनि राम राम, करन लगे पुनि राम। कोटि बात समझावऊं, मन न लहै विश्राम, सियापति राम, जय जय राम, जय प्रभु राम, जय जय राम, करो कल्याण, जय जय राम। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए, उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया। शुरू में भगवान के हंसते ही मुंह के अंदर गए थे, वहां पर भी लिख रखे जब प्रेमाकुल प्रभु मोही बिलो की, बिया सतई, जैसे ही हंसे अंदर चले गए, और जैसे दोबारा हंसे दोबारा। क्या लीला है भगवान की, देखो 2 घड़ी में, 2 ही घड़ी में सब कुछ देख लिया। और अंदर 100 कल्प 100 कल्प बिता दिया। ओहो, कमाल है। काल 2 घड़ी में ब्याह में कौन जा गया जनकपुरी। हाँ ठीक बात है, सही बात है। कल आप जनकपुरी गए ना, ठीक बात, बिल्कुल। 48 मिनट में ही सारा काम। 96 मिनट की वीडियो धनुष भी टूट गया, मिथिला नगरिया हमारे साथ पे। 96 मिनट की वीडियो बनी है फिर। हाँ ठीक बात है, 4 घड़ी होगी। 2 घड़ी 48 मिनट, 4 घड़ी 96 मिनट होगी। और वहाँ पर पुष्प वाटिका में पहुँचा दिया रामलला को। वो कोई आया सखी, वो भजन भी गा लिया, तो धनुष भी तोड़ दिया। यही बात है भगत जी, ये भगवान की कृपा से संभव है। कितनी विवाह पंचमी आई, कितनी चली गई, तो मेरा ही नहीं था। अब भी कोई मेरा लगता, अगर ये ध्वजा ना आना फिर आई जाती तो थोड़ा बहुत तो मेरा लगता, शायद कोई बोल देता काल विवाह पंचमी है, लेकिन ध्वजा के कारण वो याद ज्यादा रही। यही बात है भगत जी। हाँ हाँ, यही बात है। वो इनका आए मेरे को 2-3 दिन पहले, मांगी भी कृपा ही मानो कि उसने याद दिलाया भाई ने। वो चटाना में ही है, बाड़िया में। बोलो विवाह पंचमी है राम जी की, तो कोई झांकी झोंकी और उत्सव हमारे तो उत्सव रोज मना हुई। ठीक बात। अच्छा वो याद दिला दियो तो फिर आप भी और विचार बना लियो भाई, आप और थोड़ो बढ़िया ढंग से मनावा, खूब आनंद मनावा। तो ए वास्तव वो विचार हुई हो, एक दिन पहले आप यह बात को विचार कर लिया भाई, आप उस दिन वो प्रसंग चलावांगा और नाचांगा गावांगा भजन करा, तो वो आनंद ज़्यादा बन गया।
कितना आनंद आया कल। देखो आप सोच भी कौन सके थे कल वो देवकी जी मैंने मोबाइल पे जोड़ा तो है मालूम बात को नहीं कर पाता क्योंकि हमारा सीजन चला तो मैं लेट रहा हूँ। कल वो 2-3 बार बोले उमेश एक बार बस खाली एक भजन गा दिए विवाह पंचमी का कोई भी दिन आता हुआ। बोला ठीक है। सुबह मैं गा को नहीं पाया था फिर मैं उठ वो गाया हीरो का हार मोर लड़ मोती है जो माँ सुने ना गान लग रही है। एक लाइन बोली दे वहाँ सुने ना जब राम जी जब घर के बाहर पहुँचे हैं वहाँ पर बारात लेकर माँ सुने ना सखियों सहित परछन करा है ना क्या गान लग रही है। सखी है आरती उतारूं रघुनंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारूं रघुनंदन दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा के दुलारे दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा के दुलारे दुल्हा के सखी है आरती उतारूं रघुनंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारूं रघुनंदन दुल्हा के। हीरो का हार मोर लड़ मोती है हीरो का हार मोर लड़ मोती है चमकन चारू पियऊ की धोती है चमकन चारू पियऊ की धोती है देखो चरण महावर कर कंगन दुल्हा के देखो चरण महावर कर कंगन दुल्हा के कंगन आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। कनवा पे कुंडल सोहे होठवा पे पान की लाली कनवा पे कुंडल सोहे होठवा पे पान की लाली मुखड़ा पे पान ये सोहे हल्के घुंघराले काले मुखड़ा पे पान ये सोहे हल्के घुंघराले काले सोहे माथे पे लाल लाल चंदन दुल्हा के सोहे माथे पे लाल लाल चंदन दुल्हा के सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। मंद मुस्कान भोए तेरे चित गान है मंद मुस्कान भोए तेरे चित मान है जाति कोई उपमान सकल जहान है जाति कोई उपमान सकल जहान है कोटि काम छबिवारो अंग अंग दुल्हा के कोटि काम छबिवारो अंग अंग दुल्हा के सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। धन धन मिथिला के सुकृत महान है धन धन मिथिला के सुकृत महान है लाडली कृपा से मिले ऐसन मेहमान है लाडली कृपा से मिले ऐसन मेहमान है ऐसन बांधो नाही खुले गठबंधन दुल्हा के ऐसन बांधो नाही खुले गठबंधन दुल्हा के सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा। कौन गाता कौन सुनता अगर ये
सत्संग ना होता तो हमारे पास। यही बात है भगत जी, ऐसे न बांधो ना ही खुले। अरे सीता बेटी के रूप में थी, तभी तो राम जी के रूप में दामाद मिला। यही बात कहने ला रही माँ सुने ना कि लाडली कृपा से सिया की कृपा से मिले ऐसे मेहमान। और इस तरीके से बांधो गठ जोड़ा, इस तरीके से बांधो कभी खुले ना। यही बात है वो भगत जी, कभी खुले ना। तुम्हें जाने न दूंगी सिया के पिया, तुम्हें जाने न दूंगी सिया के पिया, सिया के पिया मेरा लागे जिया, सिया के पिया मेरा लागे जिया, तुम्हें जाने न दूंगी सिया के पिया, तुम्हें जाने न दूंगी सिया के पिया। सत्संग के माध्यम से रघुबीर बसंगे। ढुकाव के टाइम का है यो। हाँ ढुकाव है। ये राम सभ्यता, राम हमारी संस्कृति है, राम जीवन जीने की कला है। यही बात है भगत जी। रामचरितमानस के माध्यम से अपन बेरा लगा है और उस वहाँ पर अगर आप कोनी तो अपनी कहानी खत्म है। जब किसी के अंदर से निकल जाए राम तो कहानी खत्म। यही बात है भगत जी, हो जाए काम तुम्हारा। हाँ, काम तमाम। क्या लिख रखा देखो यहाँ पर, श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे, फिर खेलने लगे। यहाँ कुछ होया ही को नहीं, ये तो प्रभु का खेल रहे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रहे। मैं करोड़ों प्रकार से मन को समझाता था पर वह शांति नहीं पाता था। ये क्यों ला रहा, क्या मतलब है ना? यही बात है भगत जी, भगवान तो इस प्रकार से हमारे साथ खेल करा है। और अगर आपने भगवान की अगर ओट ले ली, शरण ले ली, फिर तो है ठीक है, नहीं ले तो फिर आप फंस जावांगे। यही बात है भगत जी। जिसकी एक लाइन, जिसकी लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। तन की बातें मन का दिया, हरि भजन का तेल रे, हरि भजन का तेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे, ये तो प्रभु का खेल रे। इसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। भगवान के खेल है, आप देर लगल आ रहे हैं। ये अनुकूलता प्रतिकूलता तो जीवन में आवे गए, लेकिन भगवान की अगर शरण ले ली तो सब ये भूल जाओगे। यही बात है भगत जी, यही बात है। इस जीवन का भी कोई पता नहीं। ये भी है ना, इसमें जब तक सांस रूपी तेल है, जब तक ये जल रहा है, सांस रूपी तेल खत्म हो जा रही है, बुझा बुझी 2 लाइनें वो कह दूँ, पंजाबी भाई आ रहे दीवे दिलो वांगू जिंदड़ी दा खेल वे, बुझी जाना दीवा जदाम के जाना तेल वे। दीवे दिलो वांगू जिंदड़ी दा खेल वे, बुझी जाना दीवा जदाम के तेल वे। माल मारले उड़ारे पैर उड़े भी नहीं जाना, मुंदे पार डिग पैना उठिया भी नहीं जाना। मारले उड़ारी पैर उड़िया भी नहीं जाना। अभी करके बदल भैया फिर नहीं होगा, उठिया भी नहीं हो जाना। संत सुतारा में, संत सुतारा में लंग जानी रेल रे, दीवा जता मुख जान तेल रे। एक बात सुते रहा आपा, समय निकल जाएगा। सुते रह जाऊंगा।
बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। जब तक हम स्वस्थ है, ठीक है, तब तक ही भजन कर सकम। जब हमारे सारी बीमारियां घेर लेगी, जब माची पे पड़ जावांगा, सांस आने में तकलीफ होगी, बोले भैया बोलियो कौन जाओ तो भजन कैसे करेंगे भाई? आज ही कर लो, अब भी कर लो, गोल्डन बस यही चांस, फायदा। गोल्डन चांस है, सुनहरी आज मौका, अभी ठीक बात। सुनहरी मौका। जब हम शरीर सारा गड़बड़े सन हो जाएगी, आवाज बंद हो जाएगी, खांसी आवेगी तो खांसांगा, राम राम करांगा, राम राम निकले कोई कौन? निकले तो ना कानों से सुना है कोई ढंग से है। ना कान बंद हो जाएंगे। हाँ, ठीक बात है। आज ही कर लो, जब तक हम ठीक हैं, जब तक भजन कर लो। और हमारे ग्रंथ तो देखो, प्रहलाद जी 5 वर्ष का था, धरू जी 5.5 वर्ष का था, उन्होंने भजन चालू कर दिया है। अरे आज कहने कह के देखो, हम भजन करना अभी थोड़ी, अभी तो मैं तो मोबाइल चलाओ। हाँ, कोई उम्र के बोला है। बूढ़ा वो काम है। हाँ, अब बुढ़ापा को बेरो थोड़ी गारंटी थोड़ी आपकी, क्यों ना नहीं कोई आवेगी? गाड़ी, हाँ बुढ़ापा कोई आवा, जवान को नहीं मरा के, जाना ही मरा है। बचपन में कौन चल जाएगा? बीमारी में मर जाए, कोई एक्सीडेंट में मर जाए, कोई कहीं काल परसों फांसी खा के मर गए काल, तो ये जवान के मरे कौन ही? सब मरेंगे, सारे मरेंगे। टाइम आए जाना पड़ा, कोई बेरो को नहीं। कल टाइम आ जा। कब भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। पाकर कंचन सी काया को, पाकर कंचन सी काया को, फिर हाथ मीज पछताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावर, किस धुन में बैठा बावर, तो किस मद में मस्ताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ये भगवान की कृपा अपना पर, जब भगवान हमें उठा के लेके आने लग रहे, बोले सत्संग में चलो, भगवान हमसे प्रेम करने लग रहे हैं। आपा जिनसे प्रेम कराएंगे उन्हीं से कवाएंगे भाई तू सत्संग कर, इतना बात जाना को नहीं, लेना को नहीं, देना को नहीं, यही बात है भगत जी। ठीक बात। अब उन्हीं से कवाएंगे कि आओ सत्संग में आओ, अपना जीवन को सुधारो, तो जीवन अपना को लगे सफल उसी करो। को तो कमाएंगे ना। हाँ, उसी को लियावा अपना कोशिश नहीं करो। कहा जाएगा। हाँ, यार भजन कर ले भैया, जो कब सड़क पर चलते न किए कमाना, वो माने जाना नहीं, वो अपन जाना नहीं। हाँ, अरे कहने कह भी दिया तो वो अपना उसके वो कह दे के हम बैक करया करे, सारा पागल थे तो पागल हो, मैं थोड़ी हूँ। ठीक बात है। कैसे मिलेंगे भाई, ऐसे मिलेंगे। हाँ हाँ, हमारे भाव भी मिलते रहे, खराब। मान तो मिलता रहे। भजन और सत्संग के मामले में है ना, वर्तमान में जीना चाहिए, बस बिल्कुल। भविष्य अपने आप बन जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल कोई उम्र नहीं है इसकी। बिल्कुल। उम्र थोड़ी है। भगवान की कृपा से मिला है। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर देखो, श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे, खेलने लगे मेरे साथ वाला भगवान। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं पाता था। देखे चरित यह सो प्रभुताई, समुझत देह दशा बिसराई। धरनी पर मुख आवन बाता, त्राहि त्राहि आरत जन त्राता। भगवान मेरे साथ खेल खेलने लगे, जिसे कुछ होया ही को नहीं, और पूरा मेरा तो गया दिमाग खराब, काम से निजी करने ला रहे हैं, सारे ब्रह्मांड में फिरा दिया। 100 कल्प 2 घड़ी 100 वर्ष है। यह बाल चरित्र, यह बाल चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई
उस प्रभुता का सुमिरन कर मैं शरीर की शुद्ध भूल गया। भगवान तो खेल लगे जी हाँ आप पुआ ले ले आ खेल ले, और इससे पहला जो मैंने दिखाया था पूरा चक्कर गिनी घुमा दिया था, तो उस चक्कर आ गया ना काग बिसरने जी का। और भगवान को कुछ है ही, भगवान को क्यों होना था, यही बात है भगत जी। उस प्रभुता का सुमिरन कर मैं शरीर की शुद्ध भूल गया, और हे आर्त जनों के रक्षक रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा, मुख से बात नहीं निकलती थी। चारों खाने चित्त काग बिसर गए, यही बात है। चित्त हो गए, चलना में पड़ गए, तो उन्होंने हार मान ली। हाँ अब कितने वरदान देंगे? ठीक बात है, क्या क्या वरदान। बहुत जबरदस्त वरदान। अब हमने वो बड़ा प्रेम से सुनना है। काग सुनने देखो शरण में आ गया भगवान, मेरी रक्षा करो, हम तेरी भी शरण में अगर चले जाएंगे, हार मान लेंगे भगवान के आगे, जो कुछ हो आप ही हो, बिल्कुल आपकी माया मैं नहीं जान सकता प्रभु, तो भगवान हमारे को खूब देंगे वरदान, खूब कृपा करेंगे। वो हैंडसअप का मतलब ही आवाज कर ना, जयकारा बीर बजरंगी हाथ खड़े करा। फिल्मों में दिखावा ना कई बार कोई बाजा लाग रहा है, पीछे से पुलिस वाला हैंडसअप हाथ खड़े करता भाई, तो मन मारिए ना, मारिए ना, आई गोली नहीं तो हाँ नहीं तो गोली लगेगी। यानी कि ये जो हाथ खड़े करना है, यानी कि समर्पण करना भगवान को, बस तेरी शरण, यही बात है भगत जी। इसको अपने अपने हिसाब से लेना, ये जो हाथ खड़े कराना है किस लिए, यानी कि भाई तेरी शरण में, यहाँ बस तू जाना तेरे काम जाने, यही बात है भगत जी। तो देखो पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा, मुख से बात नहीं निकलती थी। यह जयंत भी गिरा था, जयंत जब गया था भगवान के पास, अतुलित अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान ही नहीं पाई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान ही नहीं पाई। निज कृत परम नित फल पायऊं, अब प्रभु पाई शरण तक आयऊं। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। जब नारद जी ने भेजा ना, बोला अपराध किया राम का, और तू जान लग रहा है शिवलोक ब्रह्मलोक, राम जी के पास जा, उनसे क्षमा मांग, वही बात है भगत जी। वो उन्होंने दोनों अपराध किया था, इसलिए उनको छोड़ दिया, उनको मारा नहीं। हाँ एक आंख से करके न कानो छोड़ दियो। क्यों छोड़ दियो? सुनी कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। जब उसने पुकार लगाई, गलती होगी प्रभु, भगवान को क्रोध तो आया ही हुआ था, क्योंकि माँ भगती के चरणों में चोच मारी थी, मांस का टुकड़ा निकाल लिया था, यही बात है भगत जी। हाँ, ये यहाँ काग सुन जी ने अपराध नहीं किया कोई। हाँ यहाँ इनको थोड़ी विद्या माया व्याप गई थी, ठीक बात, इसलिए इनको वरदान देंगे। वरदान मैंने तो छोड़ दिया है, मैंने जान लेनी थी, मैंने तो छोड़ दियो, माफ कर दियो, और यहाँ जो है ना भरपूर जीवन हवन देगा वरदान, ठीक बात, क्योंकि इन्होंने कोई अपराध नहीं किया कालभूषण। बिल्कुल इतना ही मन में आया था, ये प्रभु के सत्य करने लग रहे हैं, ठीक बात। तो देखो क्या लिख रखा है, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, यानी कि भगवान की शरण में मैं पुकार लगाने चाहिए, माँ मन शरण में ले ले, मन बचा ले, यही बात है भगत जी। संसार की जाला जंत्रणा से जब हम त्रसित हो जावा, ग्रसित हो जावा, तो माँ माँ पुकारो, यही बात है, बालक माँ ही पुकारेगा, माँ तुरंत तैयार है। भगवान के शरण में चले जाओ। हाँ। मैं तो ये भी कहूँ, कई बार है ना, ये लोग जो फांसी खा लिए, कल परसों रहे मेरा गोल में खाई है, ये गाड़ी के तले जाके मर जावे। अरे ये कितनी मुश्किल से तो हमारे इंसान की देही मिली, और इसको नष्ट कर दिया। फिर वो ना तो वो बिन्ने जो करो ना बिन्ने, वो भूत बना, फिर ये जूनी एक ये भी है तो जूनी, फिर मैंने भूत बनना पड़ा, क्योंकि मैं सीट आगे खाली तैयार को नहीं हुई। तो वो मरने की बजाय मैं तो यूं को वो घर जाके छोड़ करके, और किसी वन में कोई नदी पे, कोई आश्रम में जाके भजन का, भगवान के शरण में चले जा, ठीक बात। अरे भगवान का भजन कर लाग जा, मर रहा क्यों है? बात ही है, जो इंसान की जो देही मिली है कितनी मुश्किल से, इन्हें नष्ट क्यों करे भाई? राम कृपा, ठीक बात। मैं कोई ना कोई संत मिले जो तो मेरी बुद्धि ठीक हो जाए, संत मिले तो बचाओगा, संत मिले तो बचाओगा, संत बचाओगा, संत है बचाना, संत बुद्धि को ठीक हमें सत्संग जरूरी है, इसलिए सत्संग जरूरी है भाई। उसको मेरा तो ये विचार है, अगर वो कोई मतलब यहाँ कोई मिल भी जा कहीं मौका, भाई वो मरने जाता है नहीं, तो उसको सत्संग सुना दो, मैंने सत्संग सुना दो कि यार तुम मरे ना, तू दुनिया से ही तो दुखी है,
तेरे परिवार से दुखी है, छोड़ दे ने, संसार के लिए मर जा, संसार के लिए मर जा, भगवान का भजन कर ले, भगवान के लिए जी ले। हाँ, भगवान के लिए जी ले। कोई आश्रम में चले जा कड़ी, तेरे पता ही ना लागे तेरे को नहीं। ठीक बात। यह बात कोई संत ही बता सके, संत बताएगा मौके पर को मिल अगर जाए। मैंने कोई मौके पर संत मिल जा मौके पर, हाँ। तो वो उसको शरीर ने खत्म करने की बजाय भगवान की ओर लाग जागो। इसको हमारा मित्र बना लो, ग्रंथों को, ये हमें उचित शिक्षा बचा लेंगे, हमें ये हमारे बुरी प्रभाव से बचा बिनु लेंगे। हरि कृपा बिल्कुल बिल्कुल, मिले नहीं संता, वो तो है ही। लेकिन जो ग्रंथों की शरण में रहोगा ना, ये ग्रंथ का पठन पाठन होना चाहिए, ये हमें कुमार्ग से बचाएंगे। यही बात है भगत जी, ये हमारे अच्छे सच्चे मित्र यही है, क्योंकि इनका कोई स्वार्थ नहीं है। हो सकता है सांसारिक तो अपने स्वार्थ के लिए हमें फंसा देवा है, लेकिन ग्रंथ जो है ना हमारे, ये मैं बचाऊंगी। इसीलिए पठन पाठन का नियमित अभ्यास होना चाहिए। तो क्या लिख रखा देखो यहाँ पर, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलो की, निज माया प्रभु तातब रोकी, कर सरोज प्रभु मम सिर धरऊ, दीन दयाल सकल दुख हरेऊ। तदनंतर यानी कि उसके बाद प्रभु ने मुझे प्रेम विहब्बल देखकर अपनी माया की प्रभुता को रोक लिया। ये जो माया दिखाई थी, लिखा है, जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी, तब अति सबित मुनि चरणा, गहे पाही प्रंतारति हरणा। इससे पहले तो नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, खूब गुस्सा हो गया, और उसके बाद राम जी मुस्कुराने लग रहे हैं। राम जी ने अपनी माया को दूर कर दिया। माया दूर करते ही ना तो वहां पर रमा थी ना राजकुमारी थी, भगवान को देखा, चरणों में पड़ गए नारद जियों के। यही बात है भगत जी। तब अति सबित मुनि चरणा, गहे पाही प्रंतारति हरणा, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। आई बात है भगत जी। यही बात है। फिर वो जलन हो जाए तो कहेंगे शांति को भी तरीको बताओ भगवान। वो शांति को तरीको भी यही बताते हैं कि आप जप हो जाए शंकर सतनामा, यही हृदय तुरत विश्रामा, कौन ही शिव स मन प्रिय मोरे, हस परति जिय जन भोरे, राम 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 सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम राम। जय पर कृपा न करहि पुरारी, सोन पावे मुनि भगति हमारी, अस्योर धैर्य मही विचर आई, अब न तुम माया नियराई, राम 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 सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम राम। शिव पद कमल जी नहीं रति नाही, राम ही ते सपने न सुहाई, छल बेश नाथ पद हूँ, राम भगत कर लक्षण देहु, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता
मेरा श्राप मिथ्या हो जाए, मैंने आपको बड़े श्राप दे दिए। तो भगवान ने कहा मैंने अपनी इच्छा से लिए हैं, तुम्हें दिए नहीं। लेकिन प्रभु मैंने आपको दुर्वचन तो कहे, खोटे वचन कहे, आपको गाली दी प्रभु, अब मेरे हृदय में जलन होगी, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? तो भगवान ने कहा जाकर शंकर जी के शत नाम का जाप करो, इससे तेरे हृदय में तुरंत शांति मिलेगी। यही बात है। ओम नमः शिवाय। बताइए इसमें 7 अक्षर है। हाँ बताइए गिन के देखिए बसंत भाई। 7 है ना?